आज हम इस कार्यपत्रक 22 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो कि प्रकाश के बारे में। आज हम एक फिनोमिना बहुप्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। बहुप्रतिबिंब का मतलब होता है एक से ज़्यादा इमेजेस बनना, एक से ज़्यादा परछाइयाँ बनना। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। तो पिछली बार आपको उदाहरण दिया गया था कि हेयर ड्रेसर के पास जब आप जाते हो बाल कटवाने, तो उसने आगे और पीछे शीशे लगाए हुए होते हैं, तो बहुत दूर तक आपकी कई सारे प्रतिबिंब आपके दिखाई देते हैं। बाल कटने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक और दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में देख सकते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। परावर्तित प्रकाश की किरणें अगर बार बार परावर्तित होकर एक से ज़्यादा प्रतिबिंब बनाती है तो उसको बोलते हैं बहुप्रतिबिंब। परावर्तित प्रकाश की किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित अगर किया जा सकता है, जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा होगा। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है, ताकि वो अंदर बैठे बैठे बाहर की चीज़ों को देख सकें। तो जो बहुप्रतिबिंब का जो फिनोमिना है, यहाँ जो दर्पणों के बीच में जो कोण बनता है, उसकी वजह से एक से ज़्यादा बार जो प्रकाश है परावर्तित होता है और उसे एक से ज़्यादा प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन अगर उसको परावर्तित कर दिया जाए तो फिर वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी निकल सकता है। जैसे पेरिस्कोप इसका उदाहरण है। पेरिस्कोप में आप अंदर बैठे बैठे बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल है बहुमूर्तिदर्शी या कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप में एक से ज़्यादा बार परावर्तन होता है प्रकाश का, और उसकी वजह से आकर्षक पैटर्न बन जाते हैं प्रतिबिंबों के। और कैलेडोस्कोप वगैरह ऐसी किसी चीज़ में ऐसे जो दर्पण अगर इस तरह से रखे गए हों एंगल्स पे, तो आप अपने भी कई सारे बहु रूप दर्शक आप बन सकते हो। तो ये कैलेडोस्कोप बनाने के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक है? सबसे पहले 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण चाहिए हमें। उसके बाद 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े चाहिए। उसके बाद कार्ड और शीट और सेलो टेप, रबड़ बैंड, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, 3 दर्पणों की स्ट्रिप को प्रिज्म की आकृति में चित्रानुसार जोड़ें। फिर उसके बाद त्रिकोणीय ट्यूब पर रबर बैंड या सेलो टेप लगाकर उसको फिक्स करें। अब इसे बेलनाकार ट्यूब के अंदर डालकर इसको फिक्स कर दें, ठीक से लगा दें इसको। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें। दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। अब इसके ऊपर एक बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र में एक छेद करें, ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य आप देख सकें। तो जब आप अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको वो जो चूड़ियों के टुकड़े थे उनके बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देंगे, और वो एक बहुत सारे प्रतिबिंब आपको एक आकर्षक पैटर्न्स में, आकर्षक अरेंजमेंट में दिखाई देंगे। बहुत सुंदर पैटर्न वहाँ बनेंगे। इसी को बहुमूर्तिदर्शी या कैलेडोस्कोप बोला जाता है। आप कैलेडोस्कोप अपने घर पे बनाएं, कोशिश करें, यूट्यूब पे देखें कि कैसे बनता है और बना के आप मेरे को दिखाएं। तो इस डिस्कशन के बाद हम ये कुछ क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे कि पेरिस्कोप क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको
जो बहु प्रतिबिंब के सिद्धांत पर काम करता है और उसको जो आर्मी के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, वो लोग यूज़ करते हैं या कोई भी यूज़ कर सकता है, जिसकी मदद से हम अंदर बैठे बैठे बाहर का दृश्य देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हैं? तो जब हम हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो हेयर ड्रेसर के पास पीछे की तरफ भी एक शीशा लगा होता है या फिर वो लगा देता है। उससे क्या होता है, दो दर्पणों के बीच में एक एंगल बन जाता है, एक कोण बन जाता है और उस कोण की वजह से प्रकाश का बार बार परावर्तन होता है और बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और हमें जो पीछे वाला जो हिस्सा है हमारे शरीर का वो आगे की तरफ दिखाई देता है। बहुमूर्ति दर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये विधि आपको सामने लिखी गई है, आप इसको देख के लिख सकते हैं। दो समांतर समतल समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखिए एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अगर समानांतर हैं, पैरेलल हैं, तो उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? उनके बीच में जो कोण है वो कोण बहुप्रतिबिंब बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। सिर्फ उसके अगर पैरेलल हैं, अगर समानांतर समतल दर्पण है तो सिर्फ दो ही प्रतिबिंब बनेंगे। तो आप इस डिस्कशन के बाद इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, खुद करेंगे और मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।